पहले अफगानिस्तान की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, उसकी सारी डिटेल्स हमने आप तक पहुंचाई थी कि उन्होंने कहा कि 58 सोल्जर्स और कोई 7 से ज्यादा पोस्टें जिस पे कब्जा किया। विजुअल्स वायरल हो रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अपने बॉर्डर पे अफगान परचम के साथ इंडियन तिरंगा भी लहरा दिया है, यानी ये इस चीज का ऐलान किया है कि इस टाइम अफगानिस्तान के साथ इंडिया भी शाना बिशाना खड़ा है। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयों पर मुल्क भर में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और हर तरफ से एक ही आवाज़ सुनी जा रही है कि अफगान अवाम की 40 साल तक मेहमान नवाजी का पाकिस्तान को आज ये सिला मिल रहा है। पुराना क्लेम है कि अटक तक जितना ज़मीन है पाकिस्तान का, अटक तक वो हमारा है। और देखिए, आपने उनको जो भी मदद की, अफगान के ख़िलाफ़ मदद, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ मदद किया, नेटो के पनाह दे रहे थे उनको, हालांकि आप नेटो को मदद कर रहे थे मगर आप उनको पनाह दे रहे थे, 4 मिलियन रेफ्यूजीज़ दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ, इट इज़ ऑल फॉर नथिंग। ये है नेचर, दिस इज द जेनेटिक कोड ऑफ द तालिबान, ऑफ द अफगान। ही इज अ मर्सनरी। यार खुदा के लिए थोड़ा सा देख, अब कब हम ये ब्रदर को खत्म करके ठीक से इनके साथ लड़ेंगे। अफगानिस्तान ने एक और ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा, अपनी हवाई जहाज जो जंगी जहाज अपने भेजेगा, तो हम इनके जंगी जहाज गिरा देंगे। ये अफगानिस्तान कह रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी हिंदुस्तान चैनल पे। तो दोस्तों, अभी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पर जो झड़प हुई है, जिसमें एक तरफ पाकिस्तान का जो मेन मीडिया है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़े ज़बरदस्त तरीके से अफगानिस्तान को जवाब दिया है और अफगान सैनिकों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। तो वहीं पर दूसरी तरफ से अफगानिस्तान की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई गई कि पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान के काबुल में रॉकेट दागा तो उसके जवाब में अफगानिस्तान सैनिकों ने पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमला किया और उसमें कई पाकिस्तानी बॉर्डर के पोस्ट थे, उस पे अफगानिस्तान सैनिकों, जिसमें तालिबान और अफगानी फोर्सेस शामिल थी, उन पोस्टों पे कब्जा कर लिया। जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर कई मीडिया से ये खबरें निकल के आ रही हैं, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि अफगानों द्वारा उन कब्जा की चौकियों पर अफगानी फ्लैग के साथ साथ भारतीय फ्लैग भी लगा दिया। हालांकि सच क्या है तो कह नहीं सकते, लेकिन यह ज़रूर है कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर यह खबर काफ़ी वायरल है, जिस पे पाकिस्तानी मीडिया बात भी कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि अभी पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान पे हमला किया वो पाकिस्तान की भारी मिस्टेक थी और पाकिस्तान के इस हमले से अफगानिस्तान तालिबान को काफी फायदा हुआ है। बहुत बड़ी खबरें हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेकर, खास तौर पे अफगानिस्तान के मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी जो इंडिया के विजिट पर मौजूद हैं, वहां पर जाके अभी खबरें ये आ रही है कि इंडिया ने बाकायदा अफगानिस्तान की हेल्प का ऐलान कर दिया है कि मुख्तलिफ फील्ड्स में वो अफगानिस्तान को हेल्प करेंगे। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे कुछ विजुअल्स वायरल हो रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अपने बॉर्डर पे अफगान परचम के साथ इंडियन तिरंगा भी लहरा दिया है, यानी ये इस चीज का ऐलान किया है कि इस टाइम अफगानिस्तान के साथ इंडिया भी शाना बिशाना खड़ा है। अभी आपने अफगानिस्तान के साथ कहा कि इंडिया के परचम की आपने बात की, देखें मेरी बात सुने। अभी आप अफगानिस्तान का जो सर्वे है ना, अफगानिस्तान में जो पता चल रहा है, सुनने को मिल रही है बात कि अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर जो कंट्री है ना वो हिंदुस्तान है, इंडिया है अफगानिस्तान के बीच में। देखें, अगर पाकिस्तान में हमसे कोई पूछे ना कि आपकी दुनिया में सबसे ज्यादा फेवरेट कंट्री कौन सी है, तो हम कहेंगे सऊदी अरेबिया, जहाँ पे मक्का मदीना है, या चाइना है, क्योंकि चाइना हमें हर चीज में सपोर्ट करता है, हमारे साथ खड़ा होता है। और पाकिस्तान चाइना ही है, क्योंकि हर चीज चाइना की पाकिस्तान में, ईच एंड एवरीथिंग। आपका माइक भी चाइना का होगा, हर चीज चाइना की होगी पाकिस्तान के बीच में। और आपने बात की उनकी आमिर खान की जो इंडिया में मौजूद हैं। देखें, जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान इंडिया में मौजूद है ना। अच्छा, अब बात क्या हो रही थी जो समझे वो बताएं आप। मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या सबसे पहले आपके ख्याल से जो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ बहुत लंबा विजिट आमिर खान जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर, आमिर खान जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, इनका विजिट आप इनकी हिस्ट्री निकालें जब से इनकी गवर्नमेंट आई है। इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में गए हैं, लेकिन इंडिया का जो दौरा उन्होंने किया ना सबसे तवील, सबसे लंबा, आज मेरे ख्याल से 7 या 8 दिन हो चुके हैं उन्हें हिंदुस्तान के बीच में। और अजय देओल, आपने नाम सुना होगा, सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के। उन्होंने बहुत से बयान दिए चीज को लेके। उन्होंने कहा जी कि तालिबान जो हैं, ये फिरका जो है ना, क्या नाम है उसका, देवबंद फिरका जो है ना, इसे बड़ा मानते हैं, इसे बड़ा पूछते हैं, इसकी बड़ी हर बात मानते हैं। तो उन्होंने प्रॉपर देवबंद फिरके का उन्हें विजिट भी करवाया। अच्छा, हिंदुस्तान में इतने दिन रहने का मकसद क्या था? इधर से ये हिंदुस्तान गए, उधर से अफगानिस्तान की जंग हमारे साथ स्टार्ट हो गई। अच्छा, अफगानिस्तान उसमें जो है ना क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा है।
पाकिस्तान ने कहा कि हमने 19 से 21 जो है ना उनकी छोनियां जो चौकियां हमने उनके ऊपर कब्जा कर लिया है। इवन के सबज हलाली जो परचम है ना पाकिस्तान का वो भी लहरा दिया और नारे तकबीर के नारे भी लगे हैं। लेकिन अफगानिस्तान इन सब चीजों को डिनाई करता है। हमारी किसी छोनी पे किसी जगह पे कब्जा नहीं हुआ और अफगानिस्तान ऊपर से क्लेम कर रहा है कि हमने किया है, बल्कि कब्जा उनकी पाकिस्तान की छोनियों के ऊपर जो है ना हमने कब्जा किया और हमने छोड़ भी दिया है। अब मुझे ये बताएं कि जिसने कब्जा किया वो ऐसे छोड़ देते हैं कब्जा? उसके ऊपर एग्रीमेंट होते हैं, बातें होती हैं। अब अफगानिस्तान, एक सेकंड थोड़ी सी सुनिएगा, अफगानिस्तान ने एक और ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा, अपनी हवाई जहाज जो जंगी जहाज अपने भेजेगा, तो हम इनके जंगी जहाज गिरा देंगे। ये अफगानिस्तान कह रहा है। मैं इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी चाइना ने दी है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी रशिया ने दी है? या तो फिर उसे वो टेक्नोलॉजी इंडिया ने दी है? कहां से उसके पास ये टेक्नोलॉजी आई? क्योंकि अफगानिस्तान जमीनी लड़ाई करने में मशहूर है। तो अफगानिस्तान अब इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया के साथ जो मुआहदे कर रहा है, आप उन मुआहदों पे गौर करें। वो सबसे पहले मुआहदा देखें, इंडिया ने सबसे पहले गिफ्ट दिए अफगानिस्तान को। उन्हें एम्बुलेंस दी कि आपके जो मरीज होंगे 20 के करीब मेरे ख्याल से एम्बुलेंस उन्हें गिफ्ट दी है अफगानिस्तान को। उसके बाद अफगानिस्तान में सबसे बड़ा इंडिया काम क्या कर रहा है कि अफगानिस्तान बिजली जो है ना अपने दाएं बाएं वाले 4-5 मुल्कों से बिजली लेता है और कॉस्टली बिजली लेता है, महंगी बिजली लेता है। तो इंडिया ने अब उनके साथ मुआहदे कर रहा है इंडिया के, हम आपकी बिजली बनाएंगे, आपके पानी से बिजली बनाएंगे, आपके कोयले से बिजली बनाएंगे, आपके यहाँ गैस बहुत ज्यादा है उसे हम निकालेंगे, गैस को उससे बिजली बनाएंगे, आपकी हवाओं से बिजली बनाएंगे। तो अफगानिस्तान को बहुत बड़े फायदे मिलने वाले हैं। और दूसरा, अफगानिस्तान की सड़कों के ऊपर काम हो रहा है, अफगानिस्तान की एजुकेशन पे इंडिया काम कर रहा है। तो इंडिया उनके साथ शाना बशाना खड़ा, और इंडिया ने ऐलान भी कर दिया है कि हम अफगानिस्तान के साथ प्रॉपर खड़े हुए हैं। कल परसों से मैं जो देख रहा हूँ, इसका ये जो जंग हुई है पाकिस्तान अफगानिस्तान, इसका फायदा जो है वो अफगान तालिबान को हुआ है, पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान हुआ है। इन ए वे मैं ये कह सकता हूँ कि तालिबान की जीत हुई है इस जंग में। पहली बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये अफगान तालिबान की जीत कैसी है। पाकिस्तान इसमें इन अ वे हार चुका है ये जंग जो है, और न जीत सकता है। क्योंकि देखिए, अफगानिस्तान की जो लोग अफगानिस्तान को समझते हैं, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान इज़ नॉट ए नॉर्मल कंट्री। आप ये नहीं कह सकते कि ये एक जिस तरह नॉर्मल एक दूसरा मुल्क होता है, उसमें सरकार होती है, उसमें अवाम होती है, उसमें इदारे होते हैं, उसका एक निज़ाम होता है, उसका एक कानून होता है, एक आइन होता है। अफगानिस्तान इज़ नॉट लाइक दैट, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि गुज़िश्ता 50 साल से अफगानिस्तान जो है लड़ाई के मूड में है। अभी नस्लें इस जंग में पली बड़ी। अफगान तालिबान का जो आना है वो अभी भी बिहेव लाइक अ मलेशिया। वो अभी तक ये जो है वो ये बात अंडरस्टैंड ना कर सके कि हम जो है अभी गवर्नेंस पे फोकस करने हैं, बल्कि वो जंग में पैदा हुए, जंग करते करते पहले 10 साल फिर 20 साल जो है वो अब यूज्ड टू हो गए। तो लड़ाई के बगैर मज़ा भी वो थोड़ा सा फीका रहता है ना। अहम बात जो है वो ये है अफगान तालिबान के लिए, जो मैं कहता हूँ उनकी बड़ी जीत है, वो ये है कि गुज़िश्ता 4 साल से वो बड़े अनपॉपुलर थे। मतलब है कि अवामी सतह पे उनको कोई वज़ीराए मिल नहीं रही थी। अफगान अवाम उनसे सख्त नाराज़ थे और वो चाह रहे थे कि उनकी हुकूमत से द वे दे वर गवर्निंग, क्योंकि द रीज़न वाज कि अफगान तालिबान जो है ख़वातीन की तालीम पे पाबंदी, डॉक्टर पे पाबंदी, घर से बाहर निकलने पर पाबंदी, म्यूज़िक पर पाबंदी, ज़ोर से मतलब है कि बातें करने, हर एक चीज़ पे जो है ना वो एक मैसेज आया था एक खातून का कि आखिरी चीज़ रह गई है वो ये है कि औरतों पर बात करने पर पाबंदी लगाई जाए। तो इस ऐसे हालात में अब पाकिस्तान के साथ ये जो लड़ाई उन्होंने शुरू की या मोल ली, इसके लिए ये ऐसी है कि अब अवामी सतह पे जो है लोग कहेंगे वाह वाह यार उन्हें अटैक कर दिया। तो अब अफगान तालिबान ने वो जो अपनी महबूबियत थी अवाम में, उस पर ज़्यादा उसमें काफ़ी वो अभी आजकल कोई नहीं कह रहा है कि अफगानिस्तान में मसाइल है। अफगानिस्तान में सारा डिस्कशन इस पर चल रहा है कि जी पाकिस्तान ने हमला किया है और अफगान तालिबान ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है।